झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की कांग्रेस अध्यक्ष से भेंट। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर हुई चर्चा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात किया और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्यों और उपलब्धि की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी, जिसकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की और आगामी लोकसभा चुनाव में विभाग तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। युवती बोली आदम सेना बनाकर दे रहे धमकी। रामगढ़ में जमीन विवाद में आरोप, कहा सरिया कानून से रहो नहीं तो रेप कर फेंक देंगे। रामगढ़ में कुछ युवकों से जुड़ी आदम सेना पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि आदम सेना से जुड़े कुछ युवक उस पर जमीन विवाद में चल रहे मामले को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। युवती का कहना है कि संगठन से जुड़े युवक धमकाते हैं, किसी से बात मत करो, किसी की मदद नहीं लो, सरिया कानून से रहना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो रेप कर फेंक देंगे। जबकि दूसरा पक्ष इन आरोपों से पूरी तरह इनकार कर रहा है। युवती ने बताया कि मैंने उनसे मोहलत मांगी थी, मेरी मां यहाँ नहीं है, लेकिन आरोपी ने मुझे और मेरी बहन को घर से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया है। सूचना मिलने पर रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने कहा कि यह पूरा मामला मात्र जमीन विवाद का है। ये परिवार बाहर रहता था और अचानक गांव लौटा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दुमका गैंगरेप पीड़ित स्पेनिश महिला बोली, भारतीय अच्छे, मेरे दोषी वो 7 अपराधी। पुलिस ने टूरिस्ट कपल को बिहार बॉर्डर पहुंचाया। 7 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई। स्पेनिश ट्रेवल ब्लॉगर गैंगरेप पीड़िता विदेश महिला आज झारखंड छोड़ गई। पुलिस स्पेनिश कपल को सुरक्षा के साथ दुमका से 70 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार के बॉर्डर पर छोड़ने गई। सरियाहाट से वो आगे का सफर तय कर सकेंगे। बिहार से होते हुए स्पेनिश ट्रेवल दंपति आगे की यात्रा करेंगे। इस दौरान से बात करते हुए पीड़ित विदेशी महिला ने कहा कि यह एक घटना थी जो कहीं भी हो सकती थी। मैं आज भी मानती हूँ कि इंडिया एक अच्छा देश है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इधर स्पेनिश ट्रेवल ब्लॉगर के साथ गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। एसपी से स्टेटस मांगा गया है। 7 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। अवैध शराब भट्टी में पुलिस ने मारा छापा। 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह के गांवा थाना पुलिस ने अवैध शराब भट्टी संचालन के विरुद्ध में छापेमारी की। गांवा थानेदार महेश चंद्रा ने प्रखंड के डुमरा झारा जंगल में अवैध रूप से चल रही शराब भट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। थानेदार ने यहां वन विभाग और पुलिस जवानों के सहयोग से 2000 लीटर जावा महुआ एवं 150 लीटर देसी शराब को नष्ट किया है। मौके पर वहीं अवैध शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप, बच्चे का शव नहीं दे रहे। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के जलान अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत तरीके से बिल लगाने और मृत बच्चों को नहीं देने का आरोप लगाया है। महाराजगंज निवासी प्रदीप मंडल ने मीडिया को बताया कि 29 फरवरी को मैं अपने बच्ची को जलान अस्पताल में भर्ती कराया था, क्योंकि बच्चे की सांस लेने में काफी समस्या आ रही थी, जिसके कारण अस्पताल में NICU में भर्ती किया गया और 29 तारीख से लेकर पिछले 2 तारीख तक लगभग 40,000 रुपए से अधिक का मेडिसिन मंगाया गया है। जबकि कल मेरी बच्ची की मौत हुई। इसके बावजूद भी डॉक्टर जांच शुल्क बिल में जोड़ा गया, जो कहीं से उचित नहीं है और आज फाइनल बिल लगभग 66,000 रुपया बनाया गया है। गोड्डा में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के मुफ्ती थाना क्षेत्र के बड़ी कल्याणी पंचायत के मुखिया कुंदन वेद को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। हेलमेट की वजह से गोली नीचे की ठुड्डी से लगकर निकल गई। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। मामले को लेकर गोड्डा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। CDPO एवं DSP ने घायल मुखिया का बयान ले लिया है। हालांकि किस वजह से उन पर गोली चली इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे बिचौलियों का हाथ हो सकता है। WPL महिला क्रिकेट के लिए बना गेम चेंजर। झारखंड की 2 बेटियां टूर्नामेंट में दिखा रही दम। देश में अब तक महिला को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के खेलों से पहचान मिलती आई है, लेकिन हाल के वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर भी दर्शकों में उत्साह बढ़ी है। इसी कड़ी में IPL की तर्ज पर शुरू हुआ WPL यानी विमेन्स प्रीमियर लीग महिला उत्थान की ओर एक बड़ा कदम है। अब महिला क्रिकेटर को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच मिला है, जिससे युवा खिलाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट के बराबर लाने की कोशिश भी जारी है। झारखंड में 6 मार्च से बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली की भी संभावना। आज शुष्क रहेगा मौसम, 8 मार्च के बाद बढ़ेगा पारा। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। 6 मार्च से राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश के आसार हैं। 7 मार्च को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है।
झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। उत्तरी और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश हुई। तेज रफ्तार के साथ हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के मिजाज को समझे तो राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सिमडेगा में सबसे तेज हवाएं चली। इसके रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया। राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान रांची का 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गिरिडीह में बिजली के टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रामीणों को समझाने में छूटे पसीने। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक ने नशे की हालत में बिजली के टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। इस दौरान वो अलग अलग अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इधर जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। बिजली के टावर की ऊंचाई 300 फीट है। बताया जाता है कि युवक बगोदर के भुइयां टोला का निवासी, उसका नाम रती मुया है। धनबाद से भाजपा से टिकट के कई दावेदार करे जोरदार अजमाइश। दिल्ली में डाला डेरा। धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसका जवाब 6 मार्च की रात को मिल सकता है। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है। इसमें भाजपा के बचे हुए दोनों सीटों धनबाद और चतरा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सोमवार को भाजपा के टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की गतिविधियां तेज रही। कोई रांची तो कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सोशल मीडिया पर दिन भर दावेदारों के समर्थन में पोस्ट आते रहे। तस्वीरें वायरल की जा रही है। सभी दावेदार अपने अपने पक्ष में वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहे हैं।